हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आपको इस चैनल के ऊपर उस स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो एक ब्लू चिप कंपनी से बिलोंग करता है और साथ ही साथ इस स्टॉक में हमको रिसेंटली ब्रेकआउट भी दिखाई दिया है। रिस्क बहुत छोटा है, रिवार्ड बहुत बड़ा यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ ही साथ कुछ मैं चीज़ें बताऊँगा आपको, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो ज़्यादातर निवेशक यहाँ पर नहीं करते हैं और वो स्टॉक मार्केट में आते तो पैसा कमाने हैं, लेकिन वो यहाँ पर अपना पैसा जो है गँवा देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, आप इस पॉइंट को यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप मेरी बातों से एग्री डिसएग्री भी यहाँ पर चाहो तो हो सकते हो। देखिए, जब भी आप यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देख रहे होते हैं, तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स, रिसर्चर्स आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताते हैं जिसमें ऑलरेडी तेज़ी आ गई है। लेकिन जो मेरा ये चैनल है, मैं इस चैनल के ऊपर उन स्टॉक्स की बात नहीं करता, सिर्फ माफ़ करिएगा, लेकिन मैं इस चैनल के ऊपर सिर्फ उन स्टॉक्स की ही बात नहीं करता, बल्कि उन स्टॉक्स के बारे में भी आप लोगों से समय समय पर बात करता रहता हूँ। जो स्टॉक आपको, अगर आप उसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो आपको रेड निशान में ही दिखाई देगा। ऐसा देखिए तभी संभव हो पाता है जब आप किसी कंपनी में उसके टेक्निकल को सही से पढ़ते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप एक सही लेवल पर किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कर पाते हैं। और मैं उन स्टॉक्स को इसलिए आइडेंटिफाई करता हूं ताकि आप उन स्टॉक्स को बॉटम पर लो और टॉप पर बेचो। जिसका अगर हम रिसेंट एग्जांपल दें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब 30 रुपये, जब लगातार गिरावट हो रही थी, मेरा एक वीडियो आया था कि 30 रुपये पर इसका एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक में रिकवरी आएगी। वीडियो नहीं देखा है तो कोशिश करूंगा कि लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाए। उसके अलावा एक यहाँ पर हमारा वीडियो आया था अनंत राज के ऊपर, जब स्टॉक 57 रुपये, माफ़ करिएगा 70 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने आपको इस स्टॉक्स के बारे में बताया था। और अभी भी अगर आप देखिए, उस वीडियो के आने के बाद करीब स्टॉक में 200% तक की तेज़ी आई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी भी 7% यहाँ पर ये स्टॉक आपको गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपने इस स्टॉक को 70 रुपये के भाव से लिया होता तो अभी भी ज़बरदस्त प्रॉफिट आप लोग यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर कमा चुके होते। उसके अलावा एक स्टॉक और है यहाँ पर कैपासाइट। कैपासाइट में भी आप, अगर आप इसका ऑल टाइम मैक्सिमम चार बटन खोल के देख रहे हैं तो अभी भी यहाँ पर 45% आपको ये स्टॉक डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस स्टॉक की बात करें तो आज इंट्राडे के अंदर कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड में हमको करीब करीब 13% की तेज़ी दिखाई दी। अब इस स्टॉक के ऊपर मल्टीपल टाइम मेरा वीडियो आया है और अभी रिसेंटली जो लास्ट वीडियो मेरा आया था इस स्टॉक के ऊपर, वो एक महीने पहले हमको यहाँ पर हमने इस स्टॉक को आप लोगों को फिर से बाय करने की सलाह दी थी। और यहाँ पर इस स्टॉक में जो टारगेट दिए थे वो हमने आपको 150 रुपये और 200 रुपये के दिए थे। हो सकता है कि आज की इस तेज़ी के बाद कई सारे चैनल्स के ऊपर, मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इन स्टॉक्स के बारे में सुनने को या देखने को मिल जाए। देखिए, मैं ये दावा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं हर बार सही ही होता हूँ या वो लोग सही होते हैं जो उन स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद ही निवेश करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं 100% श्योर हूँ और ये बिल्कुल बात सत्य है कि अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस करी हुई हैं तो आप अपने लॉस को कम भी ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, कई बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना भी है कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं होती है, ये मात्र एक छलावा है। हो सकता है उनका किसी भी स्टॉक्स को बाय और सेल करने के लिए कोई अलग मानक हो, जिससे वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि एंट्री और एग्ज़िट कब और कहाँ करनी है। तो प्लीज़ आप किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा बिल्कुल ना करें, बल्कि आप वही करें जिससे आप अपने लॉस को बचा पाएँ। तो मैं, चलिए, आज के इस वीडियो पे उस ब्लू चिप शेयर के बारे में बात कर लेता हूँ, जहाँ पर हमको वन डे कैंडल चार्ट्स के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई दिया है। लेकिन उसके पहले आज एक स्टॉक और है, माज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स। आज इस स्टॉक के अंदर भी हमको इंट्राडे के अंदर 20% की तेज़ी दिखाई दी। तो जिन लोगों ने मेरा कल का एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने 3 स्टॉक्स को आपसे यहाँ पर शेयर किए थे, जिसमें एक स्टॉक माज़ागांव डॉक भी था। मैंने क्लियरली बोला था कि इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे सकती है आने वाले समय में। और हाँ, इसके अलावा एक एचएएल कंपनी भी थी यहाँ पर, एचएएल, माज़ागांव डॉक, और इसके अलावा एक और कंपनी थी, आई थिंक जेनटेक। हाँ, जेनटेक के बारे में भी यहाँ पर हमने चर्चा करी थी। जेनटेक के ऊपर भी मेरा वीडियो 2 से 3 बार आ चुका है। और माज़ागांव डॉक मैंने कल ही यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया था अपना व्यू, और आज के दिन ही यहाँ पर देखिए 20% की तेज़ी दिखाई दी। अब ये सिर्फ एक देखिए इत्तेफाक है
कि मैंने वीडियो कल बनाया और आज के दिन यहाँ पर 20% की तेज़ी दिखाई दी। मैं इसको अब क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी में निवेश कर रहे होते हैं और आपने उस कंपनी को सही से एनालाइज किया होगा, तो भले ही कोई कुछ भी कहे, भले आपसे कोई कह दे कि अब इस स्टॉक में ऑलरेडी बहुत तेज़ी आ गई है, आप निकल लो, एग्जिट कर लो। हाँ, अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए उन स्टॉक्स को बाय किया हुआ है, तो आप बेशक यहाँ पर इस स्टॉक उन स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। अगर हम बात करें मज़ागॉन डॉक की, तो आज के दिन इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इस स्टॉक को सेल करने की सलाह दी थी और आपको जो टारगेट बताए थे 600 रुपये के थे। ये जो भी न्यूज़ थी आज मार्केट आवर्स में आई थी। इस न्यूज़ के आने के बाद भी शेयर के प्राइस में हमको अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दिए। देखिए, इस तरह की जो भी न्यूज़ होती है जो मार्केट में स्प्रेड करी जाती हैं, जो मेरा मानना है कि ये जानबूझकर न्यूज़ मार्केट में फैलाई जाती हैं ताकि जो रिटेल निवेशक हैं, जो बेचारे भोले भाले डिसेंट जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल निवेशक हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो इस तरह की न्यूज़ से क्या हो, थोड़े पैनिक में आए और वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है उसमें अपने शेयर को सेल कर दें, ताकि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो उन स्टॉक्स को नीचे के भाव पर ले पाए। एक जीता जागता उदाहरण इसका है केपीआईटी में भी एक फंड हाउसेस ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की थी और उन्होंने कहा था कि इसके नंबर्स जो इन्होंने अभी तक दिखाए, हो सकता है भविष्य में वो नंबर कंपनी ना दिखा पाए, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर भी हमको 450 तक के टारगेट दिखाई देंगे और उन्होंने उस स्टॉक को भी सेल करने की सलाह दी थी। उस वक्त भी मेरा वीडियो आया था केपीआईटी के ऊपर कि अगर किसी भी कारणवश मान लीजिए इस स्टॉक में गिरावट आती है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, बल्कि इस शेयर को और बाय कर चलिएगा। और उस वक्त स्टॉक का जो शेयर का प्राइस है वो 900 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। जैसे ही रिपोर्ट मार्केट में आई, 16-17% की गिरावट आई मार्केट में उस स्टॉक के अंदर, लेकिन उसके बाद अगर आज की बात करें तो 11-1150 के प्राइस पर यह स्टॉक हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ऐसा मैं तभी कर पाता हूँ जब मैंने उस कंपनी को सही से एनालाइज किया होता है, मैं कंपनी के बिजनेस को समझता हूँ, कंपनी के फंडामेंटल को देखता हूँ। तो कल मैंने पूरी डिटेल एनालिसिस कर रखी है इस स्टॉक के बारे में। वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन हाँ, आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, ताकि जो मैंने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एक शब्द मैंने यूज़ किया था यहाँ पर, पेशेंस। तो पेशेंस के साथ आप उन स्टॉक्स को होल्ड करिए। डेफिनेटली आने वाले लॉन्ग टर्म में आपको उन स्टॉक्स के अंदर एक बेहतर रिवार्ड आते हुए दिखाई दे सकते हैं। हम 3 स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर चल सकते हो। तो पहला स्टॉक यहाँ पर है रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, एक ब्लू चिप कंपनी है। एक साल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट है, 6% अभी भी नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी भी आई है। और यहाँ पर आज इस स्टॉक ने, अगर हम बात करें तो 1 डे कैंडल चार्ट्स के ऊपर हमको एक फ्रेश ब्रेकआउट भी यहाँ पर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने सारे लेबल को आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा स्क्रीन में विजिबल ना हो आपको, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आप चाहो तो इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस आपको जो लेना है यहाँ पर इस स्टॉक में, वो 880 रुपीज़ का लेना है। और जैसे ही आपका ये स्टॉक, जो इसका एक जो फ्रेश ब्रेकआउट है, 916 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पहला टारगेट जो दिखाई देने वाला है इस स्टॉक के अंदर, वो 931 तक के ईजिली दिखाई देंगे। और जैसे ही 935 तक के लेवल को ये स्टॉक होल्ड करेगा, आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 970 तक के दिखाई दे सकते हैं। तो एक अच्छी पिक है, एक ब्लू चिप कंपनी है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप बिल्कुल इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा। अगला स्टॉक जो यहाँ पर आता है उसका नाम है यहाँ पर आपका गैलेंट इस्पैक्ट। तो गैलेंट इस्पैक्ट लिमिटेड में आपको 57 करंट प्राइस चल रहा है। इस स्टॉक को भी आप करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना है 53 रुपीज़ का, और जो टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर दिखाई देने वाले हैं वो 62 रुपीज़ तक के ईजिली दिखाई दे जाएंगे। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोग फोकस बनाकर यहाँ पर रखिएगा। एनएलसी इंडिया के अंदर भी आज इंट्राडे के अंदर हमको 6% की तेज़ी दिखाई दी। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक को पहले से होल्ड कर रखा है, वो यहाँ पर 102 रुपये तक के टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कैपेसाइट की, तो आज कैपेसाइट ने 183 रुपीज़ के ऊपर के लेवल पर क्लोजिंग दी है। तो अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो जब हमारा इस स्टॉक पे वीडियो आया था, उस वक्त स्टॉक 120 के प्राइस पर आई थिंक ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद से ऑलमोस्ट 40% तक के रिटर्न आप लोगों को ईजिली देखने को मिल गए हैं। अभी भी यहाँ पर जिस लेवल पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है,
वो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस था 182 रुपीज़ 90 पैसे। उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो आप यहाँ पर फर्दर जो है 160 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में 200 तक के टारगेट भी 200 के टारगेट के लिए भी होल्ड एंड कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप थंबनेल में देख रहे हैं, जब 1 महीने पहला मेरा वीडियो आया था तो हमने 2 टारगेट यहाँ पर आइडेंटिफाई किए थे, एक 150 दूसरा 200। तो पहला टारगेट तो यहाँ पर आ चुका है और जो दूसरा टारगेट 200 रुपये का है वो भी आपको जल्दी यहाँ पर दिखाई देगा। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो भी शेयर मैंने अभी आपसे चर्चा में करा है कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो प्लीज़ कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च अवश्य कर लीजिएगा, या आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, उनसे भी आप एक बार सलाह मशवरा कर लीजिएगा। और अगर कोई भी आपका एडवाइज़र नहीं है तो आप टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो भी मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं वो ज़रूर आप लोग करिएगा, ताकि आप लोग अपने लॉस को थोड़ा सा नैरो कर सकें। तो इस चैनल के ऊपर मैं डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ जहाँ पर स्विंग ट्रेड के ज़रिए और पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में आप अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो, आप एक ट्रेडर्स हो, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप चाहो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर चल सकते हो। आई होप यहाँ पर जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे इन स्टॉक्स को लेकर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। भविष्य में इस तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।